नमस्कार, ट्रुथ 24 के दर्शकों के लिए नरेश धनवानी की विशेष रिपोर्ट। हे सृष्टि रचयिता श्री कृष्ण, अपने सुदर्शन चक्र से कोरोना रूपी तांडव को रोको। शासन प्रशासन भी दिन रात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्नशील है। कलेक्टर आशीष सिंह सतत 24 घंटे अस्पतालों की ऑक्सीजन व्यवस्था के संग कोरोना संक्रमण की लहर को रोकने के लिए प्रतिदिन नई रणनीति बनाकर उस पर अमल कर रहे हैं। वहीं एडिशनल पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह प्रचंड धूप में पुलिस जवानों की हौसला अफजाई के लिए स्वयं फील्ड में कमान संभाले हुए हैं। वहीं कैसा समय आ गया है यह, हर जगह सिर्फ और सिर्फ इंतजार। कोरोना रूपी राक्षस का तांडव, कोरोना संक्रमित परिवारों में डर का माहौल। ये वही दिन हमें देखने को मिल रहे हैं जो बीते वर्ष इसी अप्रैल व मई माह के दौरान हमने देखे थे। हे भगवान, इस कोरोना रूपी राक्षस के तांडव को रोको अब। जी हाँ, कुछ इसी तरह की प्रार्थना कल चैत्र नवरात्र पर आमजन ने देवी माँ से की। इंसान के बुरे वक्त में मिल नहीं पा रहा है। कोरोना संक्रमण मरीजों की लॉकडाउन के बाद भी संख्या में बढ़ोतरी चिंता का विषय है, तो वहीं मौत के भी आगोश में कोरोना संक्रमण समा रहे हैं। अस्पतालों में पलंग की कमी होने से जमीन पर लेटे मरीजों का इलाज के लिए इंतजार, मेडिकल स्टोर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इंतजार, सिटी स्कैन के लिए इंतजार, अंत में चिता को अग्नि के लिए शमशान में भी इंतजार और सिर्फ इंतजार। मरीजों के परिजन भी अंदर से अब टूट चुके हैं। वहीं निजी डॉक्टर्स ने भी जांचों के नाम पर लूट मचा रखी है। डॉक्टर SK चौरसिया ने एक मरीज को जरूरत न होते हुए भी 45,000 रुपए का इंजेक्शन लिख दिया और खून की जांचें लिखी, जो कि संस्कार लेबोरेटरी सेठी बिल्डिंग में 6,150 रुपए की बताई गई। वह जांच डायमंड लैब शहीद पार्क पर 2100 रुपए में हुई। कुछ उज्जैन के निजी अस्पतालों में मरीजों को 1.5 लाख रुपए तक के बिल थमाए जा रहे हैं, जबकि इंदौर के बड़े अस्पतालों में 4 से 5 लाख रुपए तक के बिल कोरोना इलाज के लिए लिए जा रहे हैं। वहीं बाजार बंद होने से छोटे व्यापारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में न केवल श्रमिकों को गांव की ओर पलायन हो रहा है, बल्कि जो व्यक्ति हर दिन कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता है, उसकी भी हालत अब खराब होने लगी है। इसके अलावा दिहाड़ी मजदूरों को काम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन के कारण मकानों का निर्माण बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों के आगे संकट गहराने लगा है। आओ हम सभी मिलकर वादा करें अपने आप से, अपने परिवार के लिए कुछ दिन घर पर ही रहकर इस कोरोना रूपी राक्षस को हराना है। हम रहेंगे तो देश, प्रदेश, शहर, बाजारों में फिर हंसी मुस्कुराहटें लौट आएंगी। जब OPD जो वहाँ पे चलती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही लो सैचुरेशन के साथ में आता है, कोई अगर 60 की सैचुरेशन में, 70 की सैचुरेशन में आता है, तो जब तक कि उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अगर आप किसी भी उसके लिए, बीमारी के इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि तत्काल आपको बैठा के ऑक्सीजन वहाँ पर बेड पे लगा दी जाती है, क्योंकि पहले उसका टेस्ट करना पड़ता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह देखना पड़ता है, फिर वगैरह लेना पड़ता है। जब तक हम लोग ये देखते हैं कि अगर उसको सैचुरेशन काफ़ी कम है, तो वहीं पर हम लोगों ने OPD के पास में ही ऑक्सीजन लगाने की व्यवस्था कर रखी है। उसको तत्काल हम लोग ऑक्सीजन दे देते हैं, जिससे कि उसकी स्थिति जो है वो डिटेरियोरेट ना हो। और फिर जैसे ही बेड की अवेलेबिलिटी होती है, बेड्स में भी ऑक्सीजन जो व्यक्ति की स्थिति है उसको देखते हुए हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि इस व्यक्ति को माधवनगर भेजना है या चरक भेजना है या RD गाड़ी भेजना है या अमलतास भेजना है, उसको ICU की आवश्यकता है कि केवल SDU से काम चल जाएगा या नॉर्मल ऑक्सीजन बेड से काम चल जाएगा। जब तक ये सारे डिसीजन होते हैं, तब तक उसको ऑक्सीजन वहीं पर लगा दी जाती है, उसके बाद पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ पर कोई जो ये चीज़ है, जब भी कोई व्यक्ति आता है, सैचुरेशन कम होता है, तो तत्काल उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी जाती है। इसी के लिए वो व्यवस्था करके रखी गई है। बेड्स की उपलब्धता की समस्या नहीं है। ये ज़रूर है कि जो लोग आ रहे हैं, अगर 50, 60, 70 के सैचुरेशन के साथ में आएंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ पर तत्काल उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आप सभी लोगों से के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि कृपया ऐसी स्थिति ना आने दें। जैसे ही अगर कोई पहला सिम्टम आता है, चाहे बुखार का है, चाहे जुकाम का है, सर दर्द का है, बॉडी एक का है, तत्काल टेस्ट कराएं। अभी जो सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, देखने में यही आ रहा है कि व्यक्ति को बुखार आता है, 4-5 दिन तक वो या तो घर पर ही दवा कराता रहता है या आसपास के क्लिनिक जो छोटे मोटे होते हैं उनसे वो दवा लेता रहता है। जब उसके फेफड़े इतने खराब हो जाते हैं कि 60-70 का सैचुरेशन आ जाता है, तब वो फिर माधवनगर आता है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर परेशानी डॉक्टरों को भी उठानी पड़ती है, मरीज को भी उठानी पड़ती है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ, कृपया अगर इस स्थिति को सुधार लेंगे तो सारी व्यवस्थाएं हमारी सुधर जाएंगी। जैसे ही पहला सिम्टम आता है, तत्काल अपना नज़दीकी फीवर क्लिनिक जाकर टेस्ट करा लें। अगर आप पॉजिटिव आते भी हो, तब भी 99% संभावना है कि आप लोग घर पर ही रहकर ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपकी दवा चालू हो जाएगी। अगर हम इंतजार करेंगे, आसपास दवा कराते रहेंगे, तो निश्चित रूप से सैचुरेशन डाउन होता रहेगा। बेड्स की अवेलेबिलिटी हम लोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कल से हमारे चरक में 100 बेड जो एक्स्ट्रा हैं ऑक्सीजन के, वो चालू हो रहे हैं। अमलतास में हम लोग ऑलरेडी पेशेंट भेज रहे हैं, वहाँ पर भी वो लोग 100 ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं।
लेकिन कुल मिलाकर अगर हम लोग सैचुरेशन ही अपनी डाउन नहीं होने देंगे, तत्काल अगर जैसे ही सिम्टम आता है दवा अगर प्रारंभ कर देंगे तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनेगी और सभी लोगों की जान बचाई जा सकेगी। जो कोरोना को लेकर के इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, इस दौरान जगह जगह जो पुलिस की पार्टियां हैं वो सभी को समझाइश भी दे रही हैं, बता भी रही हैं। ये सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। उसके उपरांत भी जहाँ कोई उल्लंघन हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। उसमें 180 की कार्रवाई भी की जा रही। कल लगभग 2 से 22 लोगों के विरुद्ध में 188 के मुकदमे दर्ज किए गए। इसी प्रकार अस्थायी जेल भी काफ़ी लोगों को भेजा गया है और मास्क न पहनने पर स्पॉट फाइन भी की गई है। तो ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। कुछ दुकानों पर भी कार्रवाई की गई जिन्होंने समय का उल्लंघन किया है। उसमें भी सभी व्यापारी भाइयों को भी इस बहाने अपील की जाती है कि वो जो समय सीमा है, समय सीमा में ही अपनी दुकान को खोलें। इसके अलावा जो दुकानें निर्धारित हैं जैसे किराना या मेडिकल स्टोर, फल सब्जी, जो आवश्यक सेवाओं को बहाल रखा है केवल वही दुकानें खोलें। कई बार अन्य लोग भी खोल लेते हैं, तो ये भी कानून का उल्लंघन है। तो पूरी तरह से जो कानून का पालन करें, जो गाइडलाइन कोरोना कर्फ्यू की उसका पालन करें।